आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा फितूर भाग 6। ये लड़की कुछ दिन और यहाँ रह गई तो मुझे भी अपनी तरह बातूनी बना देगी। सक्षम खुश था दीक्षा की तारीफ सुनकर। मम्मी को स्कूल छोड़कर आने के बाद उसने कमरे का जायजा लिया। अनमोल और ऋतु सोए हुए थे। ये अच्छा मौका पाकर वो सीधा दीक्षा के कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर के पास फर्श पर धूनी रमाकर बैठकर उसने निहारने लगा। दीक्षा को कुछ होश नहीं था। वो खर्राटे लेने में मस्त थी। उसका दिल कर रहा था दीक्षा के साथ लेटने का, उसे प्यार करने का। कुछ ही घंटे बचे थे उसके मिकी माउस के दिल्ली जाने में। दिल भावुक हो रहा था सोच सोच कर कि उसके बिना समय कैसे कटेगा। घर में वो और मम्मी ही रह जाएंगे। दोनों में से किसी को बात करने का शौक नहीं था। उसे पहले शांति अच्छी लगती थी, लेकिन अब वही शांति अकेलापन बनकर काटेगी। इतनी बार नंबर अनब्लॉक करने के लिए कह चुका हूँ, लेकिन दीक्षा की बच्ची कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सोचकर भी मन घबरा रहा है कि कहीं जो लड़का इसे देखने आने वाला है वो इसे पसंद ना कर ले। ये मेंटल पीस तो वैसे ही शादी के लिए तैयार बैठी है। जब देखो अपनी शादी में आने का न्योता देती रहती है। ये तो खुश रह लेगी शादी के बाद, लेकिन अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे तो मेरा माउस ही चाहिए। अपने गोरे कोवे को जगा दूं क्या? थोड़ी देर अकेले में इसकी काँव काँव ही सुन लूंगा। शमशम का दिमाग इस समय सेंटर में नहीं था। हार्मोनल बैलेंस गजब का बिगड़ा हुआ था। वो प्यार से उसे उठाने लगा। दीक्षु उठ जा और कितने देर सोएगी? वो अंगड़ाई लेते हुए करवटें बदल रही थी। वो इतनी जबरदस्त नींद में थी कि उसकी उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके सामने सक्षम बैठा है। उसने चादर मुंह तक ओढ़ ली और फिर से खर्राटे मारने लगी। सक्षम का आज पागल होने का दिन था। वो फिर से उसे जगाने लगा। दीक्षु उठ जा बेटा, थोड़ी देर में तो चला जाएगा। दीक्षु दीक्षु सुनकर दीक्षा का पारा चढ़ गया और वह गुस्से में उठकर बैठ गई। अपने सामने सक्षम को देखकर उसके होश उड़ गए। ये तो तुम हो जो इतनी देर से दीक्षु दीक्षु कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? पहली बात मेरा नाम दीक्षा है और दूसरी बात तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहीं तुमने मेरे नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की? वो मन ही मन बोली। अगर ये छूता तो मुझे मालूम तो चलता। थोड़ा है कमीना, मगर इतना तो नहीं है। दीक्षा तुम पागल हो गई हो क्या जो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम्हें जगाने आया था। कुछ ही घंटे बचे हैं तुम्हारे जाने में, इसीलिए सोचा कुछ देर बात कर लूं। अनमोल और ऋतु के सामने तो बात करना संभव नहीं है, इसीलिए कमरे में आकर बैठ गया। सुबह सुबह तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अरे भाई, मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ। मैं मुंबई घूमने आई थी, तुम्हारे पीछे नहीं, और अब दोबारा नहीं आऊँगी। अब मेरा पीछा छोड़ दो, उसने परेशान होकर कहा। परेशान क्यों हो रही हो दीक्षा? मैं बात करने के इरादे से आया था। मुझे कुछ कहना था तुमसे। अपनी बात कहने के चक्कर में तुमने मेरी नींद खराब कर दी। कोई मेरी नींद खराब कर दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसका मुंह रोने वाला हो गया। बोलो जल्दी, क्या कहना है तुम्हें? दीक्षा का मुंह देखकर सक्षम की इच्छा ही मर गई कुछ कहने की। अब बोलोगे भी या मुंह में दही जमाकर खड़े रहोगे? आई लव यू तो गलती से भी कहना मत, वरना बहुत मारूंगी। अभी तक उस दिन की बातों के लिए मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। उसकी बात सुनकर सक्षम को सदमा लग गया था। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें आई लव यू कहने वाला हूँ? जितना पागल तुम समझते हो उतनी मैं हूँ नहीं। तुम्हारी हरकतें बता रही हैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ऐसे मुफ्त का प्रपोजल मैं स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। करना है तो ढंग से करो, वरना रहने दो। और पहले मुझसे माफ़ी मांगो उस दिन के लिए, तब मैं इस बारे में सोचूंगी। 10 बार मांग तो चुका हूँ, माफ़ी और कैसे मांगूँ? मेरे पैरों में गिर कर माफ़ी मांगो, तब जाकर माफ़ करूँगी। ये सुनकर सक्षम चिढ़ गया। अपने आप को मिस यूनिवर्स समझा है क्या जो इतने भाव खा रही हो? भूल जाओ माफिया, भूल जाओ रोमांटिक प्रपोजल। ये सब तो मैं करने से रहा। तुम कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ रही हो। देखो सक्षम सिंह ठाकुर, मैं मिस यूनिवर्स तो नहीं, लेकिन दिल्ली के घंटाघर की दीक्षा ज़रूर हूँ। जो गलती करेगा उसे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी तो मत मांगो, मेरी बला से मुझे क्या। नींद तो तुम मेरी खराब कर ही चुके हो। अब यहाँ खड़े रहकर दिन मत खराब करो। जाओ यहाँ से और थोड़ी देर मुझे सुस्ताने दो। दीक्षा की बातों ने सक्षम के अच्छे खासे मूड की बाट लगा दी थी। वो जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, दीक्षा की बातें उसे पीछे धकेल देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की का करे तो क्या करे। अभी तक उस बात को भूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। पता होता कि उस दिन इसे बात सुनाना इतना भारी पड़ जाएगा तो सुनाता ही नहीं। सक्षम बाहर आ गया था और दीक्षा फिर से सो गई थी। वो अंदर से बहुत आहत महसूस कर रहा था। कितने प्यार से वो दीक्षा को उठा रहा था, ये सोचकर कि वो खुश हो जाएगी। खुश होना तो दूर, ऊपर से बातें सुनाने लगी। दिल ने कहा प्यार में अहंकार नहीं होता। अगर तुझे उससे सच में प्यार है तो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने में क्या बुराई है? कल को शादी हो गई तो तू उसके शरीर के हर हिस्से को छुएगा, तब तो उसके पाँव छूते हुए तेरी नाक नहीं कटेगी। अब माफ़ी मांगने के लिए पाँव पकड़ने की बात क्या कही उसने? बात तेरे अहंकार पर आ गई। यहाँ बाबू सोना बोलकर प्यार करने वालों की कमी नहीं है। दिन भर बाबू सोना और फिर कुछ दिन बाद किसी और के साथ सोना। इस तरह प्यार करना है तो उसे भूल जा।
प्यार करने लगा हूँ उससे, और वो भी असली वाला। क्या करूँ, ऐसी लड़की से ज़िंदगी में पाला पहली बार पड़ा है, इसीलिए उसे समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पढ़ लूँगा पाँव उसके। ये दीक्षा की बच्ची मुझे सच में पागल बनाकर छोड़ेगी। वो उसके पाँव पकड़ने ही जा रहा था कि अनमोल और ऋतु कमरे से बाहर आ गए। अब तो ना पाँव पकड़ना संभव था और ना ही बात करना। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। दीक्षा और ऋतु ने नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 3 बजे की ट्रेन थी, 1 बजे घर से निकलना था। दीक्षा ने मटर पुलाव बना लिया था, ऋतु ने आलू की सब्जी। पूरी दोनों ने मिलकर बना ली थी। सक्षम दीक्षा को रसोई में काम करते हुए देखकर खुश हो रहा था। मन में एक संतुष्टि थी, चलो शादी के बाद भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, खाना बनाना तो कम से कम खिला ही देगी। उसने अनमोल से कहा, मुझे तो लगा था दीक्षा को खाना बनाना नहीं आता होगा, काम तो बड़ी परफेक्शन के साथ कर रही है रसोई में। मूड की बात है मैडम के, काम इसे सब आता है, पर जब मूड ना हो तो इससे कोई कुछ करवा नहीं सकता। एक दिन ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो रोने लगती है। ये सुनकर सक्षम ने भीतर ही भीतर जो संतुष्टि का एहसास महसूस किया वो थोड़ा कम हो गया था। वो समझ गया था कि उसकी दीक्षा टीवी सीरियल वाली आदर्श भारतीय नारी नहीं है। वो खुद काम कम करेगी, ज़्यादा उससे करवाएगी। बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा दीक्षा को। गुस्से से हैंडल किया तो ये तूफान मचा देगी। अभी तक पुरानी बात भूली नहीं है। उसने एक बार बात सुनाई थी और ये अब से ना जाने कितनी बार सुना चुकी है। ठीक 1 बजे वो लोग स्टेशन के लिए निकल चुके थे। आज उसकी दीक्षा स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, स्ट्रॉबेरी वाली टी-शर्ट पहनकर। उसकी स्ट्रॉबेरी जा रही थी, ये सोचकर दिल उदास हो रहा था। 2 बजे स्टेशन पर पहुंच गए थे। चारों एक जगह सामान रखकर बैठे हुए थे। वो और अनमोल बात कर रहे थे। ऋतु अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी और दीक्षा अकेले बोर हो रही थी। तभी उसने अनमोल से कहा, मैं रास्ते में खाने के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही हूँ, 5 मिनट में आती हूँ। तुझे कुछ चाहिए क्या? सक्षम की मम्मी से जो खाने का इतना सारा सामान कल रात को लिया था उसका क्या करेगी? बेकार में पैसे खर्च करने ज़रूरी है क्या? आंटी जी ने जो सामान दिया है उसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो कम से कम हमारे पास चिप्स तो रहेंगे खाने के लिए। यह सुनकर सक्षम उसे घूरने लगा। मन ही मन बोला, मुंबई में चकली चिवड़ा सब शौक से खाते हैं, बेकार टेस्ट वाला सामान थोड़ी ना हम तुम्हें देंगे। जब टेस्ट को लेकर इतना ही संदेह था तो और मांगा क्यों? हमारे हिस्से का भी ले गई भुक्कड़ कहीं की। अनमोल सक्षम का चेहरा देखकर समझ गया था कि उसे दीक्षा की ये बात बुरी लग गई है। यार बुरा मत मान, ये ऐसे ही बोल रही है, पर ये वो भी खा जाएगी। जितना इसकी जुबान चलती है उतना ही मुंह भी चलता है। दीक्षा अकेले जाने की जरूरत नहीं है, सक्षम को साथ ले जा। साथ में एक अखबार ले आइयो, ट्रेन में बैठकर पढ़ लूँगा। सक्षम को तभी याद आया, अनमोल आज स्कूल जाते हुए मम्मी ने इसे महंगी वाली चॉकलेट दिलवाने के लिए कहा था, जो मैं खरीदना भूल गया। यही स्टेशन से जो मिलेगी वो दिलवा दूंगा। रहने दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मम्मी ने कहा था इसीलिए दिलवा रहा हूँ। दीक्षा और सक्षम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए थे। दुकान में भीड़ थी। उसने दीक्षा से पूछा, कौन सी चॉकलेट खाओगी? एक डेयरी सिल्क और एक बॉर्नविल की डार्क चॉकलेट। मम्मी ने एक चॉकलेट के लिए कहा था, 2 के लिए नहीं। कोई बात नहीं, पर मुझे 2 चाहिए। दीक्षा, नंबर अनब्लॉक कर दो ना प्लीज़। पहले मेरे पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगो। यहाँ स्टेशन पर कैसे मांगूंगा? समझने की कोशिश करो। जब मुझे तुमने बात सुनाई थी तब क्यों समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मुझे तुम्हारे रिजेक्शन से नहीं, जो तुमने मुझे झूठी मक्कार कहा था उससे प्रॉब्लम है। तुमने बहुत बदतमीजी से बात की थी उस दिन। वो तो अच्छा हुआ तुमने मेरे सामने ये बात नहीं की, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। माफ़ कर दो दीक्षा, दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ। दुकान से भीड़ छट चुकी थी। दीक्षा और सक्षम का तमाशा जारी था। दुकानदार टकटकी लगाए उनकी तरफ देख रहा था। सक्षम की हालत देखकर वो भी बीच में कूद पड़ा। मैडम, लड़के की जान लोगी क्या? इतनी देर से माफ़ी मांग रहा है, माफ़ काहे नहीं कर देती? भैया तुम बीच में मत पड़ो हमारे मामले में। जितना सीधा तुम्हें दिख रहा है ना शक्ल से, उतना है नहीं। बातें सुनाने में नंबर 1 है। इसकी कहानी छोड़ो, 2 माज़ा और 2 स्प्राइट दे दो। साथ में 10 रुपये वाले 4 चिप्स के पैकेट, एक डेयरी सिल्क और एक बॉर्नविल की डार्क चॉकलेट बड़ी वाली। चॉकलेट के पैसे ये देंगे, मेरे बिल में मत जोड़ना। दुकानदार ने सीधे सक्षम को कहा, भैया लड़की बहुत कड़क है, काहे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? भैया एक तो वैसे ही दिमाग गर्म हो रखा है, अब मुफ्त का ज्ञान देकर और भेजा फ्राई मत करो। चुपचाप छुट्टे दो और काम खत्म करो। दीक्षा के हाथ से सक्षम ने सामान ले लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस मेंटल पीस से माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। अब स्टेशन पर सबके सामने पाँव तो पड़ नहीं सकता था। प्रेम की गाड़ी चलने से पहले ही बंद पड़ गई थी। वो यहाँ इसके चक्कर में मरा जा रहा था और मैडम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू थी।
दीक्षा इस समय मिक्की माउस नहीं वैम्पायर लग रही थी। इस एक हफ्ते में उसने उसका साल भर का खून चूस लिया था बातें सुना सुना कर। दिमाग कह रहा था छोड़ सक्षम, दीक्षा को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। लड़की वाकई में खतरनाक है। अभी तो तू इसकी लल्लो चप्पो कर लेगा, पर शादी के बाद क्या करेगा? नौकरी पर जाएगा या इस आइटम के नखरे उठाएगा? सक्षम सोच में पड़ गया था। ये तो देख लिया था उसने, दीक्षा को उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन में खाने के लिए चिप्स लिए लिए थे, वो यही खोल कर बैठ गई थी। वो ऋतु बातें करते हुए खा रहे थे और स्टेशन पर आ चुकी थी ट्रेन। वो लोग सामान लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़े। दीक्षा को जाते हुए देखकर सक्षम के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके शरीर का हिस्सा उससे अलग हो रहा हो। वो नहीं समझ पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अनमोल ऋतु की सीट के नीचे दोनों के बैग्स रखने में लगा हुआ था और सक्षम दीक्षा की सीट के नीचे बाकी के बैग सेट कर रहा था। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने दीक्षा की सीट के नीचे बैग रखते हुए धीरे से उसके पाँव को छूते हुए सॉरी कह दिया। दीक्षा पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई और अंत में दबी आवाज में बोली, नंबर तो आज सुबह ही अनब्लॉक कर दिया था सक्षम सिंह ठाकुर। ये सुनकर खुश होने की बजाय सक्षम ने उसकी ओर गुस्से से देखा। दिल तो कर रहा था जोर से उसके कान मरोड़ते, जो फिलहाल संभव नहीं था। ट्रेन में चलना शुरू कर दिया था। अनमोल ने उसे थैंक यू और बाय कहा और वो जल्दी से नीचे उतर गया। जब तक ट्रेन चली नहीं गई वो वहीं खड़ा रहा, कैसे जाता छोड़कर। दीक्षा खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराए जो जा रही थी। उसका मिक्की माउस चला गया था उसकी जिंदगी में ढेर सारे मुस्कुराते हुए पल छोड़कर। उनको छोड़कर सक्षम घर आ गया था। आज पहली बार खाली घर काटने को दौड़ रहा था। वो जाकर दीक्षा वाले कमरे में लेट गया। उसके बिस्तर पर उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसे वो खराटे मारते हुए नजर आ रही थी। उसके बारे में सोच सोच कर भी हंसी आ रही थी। मन ही मन बोला, अगर सच में किसी दिन दीक्षा चुप हो गई तो सबकी ज़िंदगी में तो तूफान ही आ जाएगा। थोड़े दिनों की मुलाकात में मेरी ज़िंदगी को रोशन कर गई है। अभी से इतना मिस कर रहा हूँ तो पता नहीं बाद में क्या होगा। कैसे जीऊँगा इस लड़की के बिना। लगता है अनमोल से जल्दी बात करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। अभी तो इस मेंटल पीस से बात भी नहीं हुई। इसे तो रोमांटिक प्रपोजल चाहिए, वरना स्वीकार नहीं करेगी। बड़ी ही जिद्दी बातूनी बच्चा मिला है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, संभाल लेंगे दीक्षा सहगल तुम्हें। दिमाग ने कहा, अभी से उसके प्यार में इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। लड़के के दिमाग का एक स्क्रू ढीला है, इतनी जल्दी हाथ में आने वाली नहीं है। ऊपर से उसे लड़का भी देखने आने वाला है। पता चले तू यहाँ जिसके प्यार में पागल हो रहा है वो किसी और के साथ शादी करके निकल गई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दीक्षा सिर्फ सक्षम की है। बेटा तेरा हाल देखकर लग रहा है कि तुझमें मजनू की आत्मा आ गई है। जिसके बर्बाद होने की ठान ली हो उसे कौन बचा सकता है। मर उसके प्यार में, मुझे क्या। बाद में उसने किसी और के साथ फेरे लगा लिए तो मुझे दोष मत दियो कि मैंने तुझे समय पर चेताया नहीं। वो इस समय कुछ भी सुनने और समझने के मूड में नहीं था। उस पर तो इस समय दीक्षा का फितूर सवार हो रखा था। उसका कैंडी शावर का वीडियो उसी ने बनाया था। बस उसे देख देख कर खुश हो रहा था। बार बार बोल रहा था मेरी स्ट्रॉबेरी कितनी क्यूट है। उसके डिम्पल्स पर तो मेरा दिल अटक गया है। मन कर रहा है फ़ोन पर बात करने का, लेकिन अभी कर नहीं सकता। दिल्ली पहुंच जाएगी तब फ़ोन करूंगा। बाथरूम में गया तो उसकी टी शर्ट लटकी हुई थी मिकी माउस वाली। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी टी शर्ट से आती गुलाब की महक को महसूस करने लगा। ओह, मैडम को गुलाब की सुगंध वाला परफ्यूम पसंद है। उस टी शर्ट को उसने गले से लगाया और अपने कमरे में ले गया। टी शर्ट अपने सीने पर रखकर लेट गया। मन तो कर रहा था पहन ले, लेकिन उसकी और दीक्षा के साइज में फ़र्क था तो आने वाली नहीं थी। वो मन ही मन बोला, पता नहीं ये जानबूझकर छोड़कर गई है मुझे पागल बनाने के लिए, या गलती से छोड़कर गई है। कुछ भरोसा नहीं है इस लड़की का, कुछ भी कर सकती है। पर जो भी हो, है बड़ी क्यूट। काश दीक्षा मेरे पास होती। मैं तो अभी से पागल हो गया हूँ इसके प्यार में। डेट किए बिना शादी करने का दिल कर रहा है। वो उसके सपनों में गुम था, फ़ोन पर मज़े से गाना सुन रहा था। रांझना हुआ मैं तेरा। दरवाजे की घंटी बजी जा रही थी, लेकिन होश किसे था। तभी फ़ोन की घंटी भी बजने लगी। गाना बंद हो गया। गुस्से में आंखें मलते हुए फ़ोन देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसने हड़बड़ाते हुए हेलो कहा। कितनी देर से घंटी बजा रही हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? सो गया था क्या? खोलता हूँ अभी। वो जल्दी से उठा, दीक्षा की टी शर्ट अलमारी में छुपा कर रख दी और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खुलते मम्मी चिल्लाने लगी, सोया था या बेहोश हो गया था? आज तक तो तू कभी ऐसे नहीं सोया कि तुझे घंटी की आवाज़ भी सुनाई ना पड़े। इतने दिनों की थकावट थी मम्मी, ढंग से नींद कहाँ पूरी हो पाई थी। उनके जाने के बाद थोड़ा चैन मिला है। अपने कमरे में आराम से सो रहा था। वो साइड में बैग रखकर रसोई का जायज़ा लेने लगी। साफ सुथरी रसोई, धुले हुए बर्तन देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। अच्छी लड़कियां हैं, घर साफ छोड़कर गई हैं। उस दीक्षा ने भी कुछ किया कि नहीं? जरूर सारा काम ऋतु ने किया होगा। वो तो कार्टून देख रही होगी। इतनी बड़ी हो गई है, हरकतें अभी भी बच्चों वाली हैं।
पता नहीं कब बड़ी होगी। उनकी बातें सुनकर सक्षम को बुरा लग गया था। मन ही मन बोला, मेरा माउस माना उछलता कूदता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो समझदार नहीं है। मम्मी दोनों ने मिलकर किया है सारा काम। ऋतु को भी इतने काम की आदत कहाँ है। उनके घर साफ सफाई बर्तन करने वो बाई आती है और खाना उसकी मम्मी और ये दोनों मिलकर बनाती हैं। आज रात का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जानबूझकर ज़्यादा बना दिया था ताकि आपको स्कूल से आकर रसोई में न लगना पड़े। फ्रिज में मटर पुलाव और आलू की सब्जी पड़ी है। रोटी के डब्बे में पूरियाँ रखी हुई हैं। मटर पुलाव दीक्षा ने बनाया है, आलू की सब्जी ऋतु ने और पूरी दोनों ने मिलकर बनाई है। बर्तन भी दोनों ने मिलकर धोए हैं। सारी कहानी सुनकर वो ऋतु और दीक्षा से प्रभावित हो गई थी। ऋतु तो समझदार लगती थी बातों से, लेकिन दीक्षा से समझदारी की उम्मीद कम ही थी। चलो अच्छा है, उसकी माँ ने उसे सब सिखा कर रखा हुआ है। कल को शादी के बाद तकलीफ नहीं होगी। एक से ना बोलने पर ब्रेक लगाना भी सिखा देती तो बढ़िया रहता। कभी कभी दिमाग खा जाती है। मम्मी वो घर में सबकी लाडली है, उसके बोलने से सब खुश रहते हैं। उसका चुप रहना उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। उसे अपनी मम्मी की बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया था। नींद का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही बड़बड़ाने लगा। ज़्यादा बोलने का ये मतलब नहीं कि दीक्षा को अकल नहीं है। मेरा पिकाचू बहुत समझदार है, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलते कि सर दर्द करते। छोटी बच्ची है, वो उछल कूद नहीं मचाएगी तो कौन मचाएगा। अपने में मस्त रहती है, किसी को तंग नहीं करती। दिमाग ने कहा, बेटा सक्षम तू तो गया काम से। उसने कहा था वो तुझे पागल बनाकर छोड़ेगी, जो कहा था वो काम पूरा करके चली गई। कुछ दिन पहले तो तू ही था जिसे उसके बोलने से चिढ़ मचती थी, और अब ये हाल है कि अपनी मम्मी तक से तू उसकी बुराई नहीं सुन पा रहा। जुबान पर 24 घंटे एक ही बात रहती है, कभी मेरा दीक्षु तो कभी मेरा मिक्की माउस तो कभी पिकाचू, और हाँ स्ट्रॉबेरी भी। अभी से तेरा हाल है तो आगे क्या जाकर होगा। मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। सक्षम दिमाग की बातें अनसुनी करके सो गया था। उसे अब किसी की बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं थी, दीक्षा की बातों के अलावा। दीक्षा भी इतनी क्या, जरा भी पागल नहीं हुई थी। सक्षम या उसकी याद में मजनू बना घूम रहा था। वो ट्रेन में खाने पीने में और ऋतु के साथ बातें करने में मस्त थी। चिप्स तो गाड़ी में बैठते ही खत्म हो गए थे। 6 बजे उसने सक्षम की मम्मी द्वारा दिए गए चिकली चिवड़े को भोग लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। रात को भी भरपेट खाना खा लिया था। उसके बाद हो गई थी गैस, जिसका निवारण स्प्राइट की बोतल पीकर कर लिया था। अनमोल दीक्षा की हरकतों से परेशान आ चुका था। सुबह और खाने में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वो उसे डांटता तो ऋतु उसका पक्ष लेने लगती। क्या अकेले थोड़ी ना खा रही है, हम सभी भी तो साथ खा रहे हैं। दीक्षा के यहाँ सब दीवाने थे, उसका पक्ष लेने वालों की कमी नहीं थी। पहले तो सिर्फ घरवाले लेते थे, अब इस लिस्ट में एक नए नए मजनू बने। सक्षम सिंह ठाकुर का नाम भी जुड़ गया था। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और प्रोफेसर साहब कॉलेज पहुंच चुके थे। दिमाग के बैकग्राउंड में दीक्षा की आत्मा भटक रही थी। खैर ये सोचकर मन को शांत कर लिया कि रात को मम्मी के सोने के बाद आराम से कमरे में बैठकर मैडम के साथ प्यार भरी बातें की जाएंगी। सक्षम को कॉलेज में देखकर लड़कियों ने भी राहत की सांस ली। इतने दिनों से फिजिक्स की पढ़ाई न होने के कारण सबके चेहरे लटक गए थे। क्लास में आई टॉनिक उर्फ सक्षम सिंह ठाकुर के आते ही सबकी जान में जान आ गई। रिया ने क्लास में पूछ ही लिया, सर इतने दिन आप कॉलेज नहीं आए, कोई खास बात? हाँ, मेरे दोस्त का परिवार आया था दिल्ली से, उन्हें लोनावला और महाबलेश्वर घूमने के लिए ले गया था। और तुम लोग तो खुश रहे होंगे ये सोच कर कि चलो फिजिक्स से पीछा तो छूटा। संजना ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है सर, आपकी वजह से ही तो फिजिक्स पढ़ने में मन लगता है। सक्षम हल्का सा मुस्कुराया और पढ़ाने लगा। संजना के देखने का तरीका उसे ज़्यादातर असहज महसूस करवाता था, लेकिन क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकता था। मुस्कुराकर सिर्फ नज़रअंदाज ही कर सकता था। स्टाफ रूम में गया तो संतोष सर मिल गए। नमस्ते सर जी। नमस्कार सक्षम बाबू, कहाँ गायब थे इतने दिनों से? आपके स्टूडेंट्स ने परेशान कर दिया था पूछ कर कि सक्षम सर कब आएंगे। अगली बार छुट्टियों पर जाएं तो बता कर जाएं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ढूंढ रही थी आपको। काश हम भी हीरो जैसे दिखते तो हमें भी कोई पूछता। इतने में भावना मैडम बोल पड़ी, सब भाभी जी पूछ लेती हैं क्या, इतना काफ़ी नहीं है? सक्षम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या पता भाभी जी ने भी पूछना बंद कर दिया हो सर को। यही वजह तो नहीं है आपकी परेशानी की। भावना मैडम ना होती स्टाफ रूम में तो सक्षम को अच्छे से जवाब दे देते, पर अब उनके सामने उसे कुछ बोलते ठीक नहीं था, इसीलिए चुप होकर रह गए। मन ही मन बोले, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं सक्षम, कहीं तुम्हारी सुंदरता ही ना एक दिन तुम्हें ले डूबे। दीक्षा सुबह दिल्ली पहुंच गई थी। घर में उसका स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे महीनों बाद उसने दर्शन दिए हों। उससे मिलने के चक्कर में पापा जी दुकान पर देरी से गए थे। मम्मी ने उसकी पसंद का नाश्ता बना रखा था। तीनों फ्रेश होने के बाद आलू के पराठे खा रहे थे। उसकी मम्मी ने पूछा, अनमोल दीक्षा ने परेशान तो नहीं किया ना? बहुत परेशान किया मम्मी, क्या बताऊँ, ऋतु को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। नॉन स्टॉप खा रही थी और बोल रही थी। सक्षम की मम्मी को तो इसे देखकर सदमा ही लग गया था। महाबलेश्वर से आते ही उसकी मम्मी को इसने चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया था। मम्मी ये बकवास कर रहा है, मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया था, बस बोला था।
खाने और बोलने में अपना मुंह इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर भी दर्द इसके पेट में हो रहा है। मम्मी ये हर बात पर वहाँ टोका टाकी कर रहा था। ऋतु मुझे ज़बरदस्ती ले गई थी, वरना मैं तो जा भी नहीं रही थी। ऋतु के साथ ये अकेले घूम फिर नहीं पाया, इसी वजह से जल रहा है। ऋतु ने नाश्ते की प्लेट उठाते हुए उनसे पूछा, मम्मी आप इन दोनों के चक्कर में मत पड़ो, बेकार में आपका सर दर्द हो जाएगा। दीक्षा ने वैसे कोई तंग नहीं किया, एक तू ही समझदार है ऋतु, मेरी तो दोनों औलाद बेवकूफ़ निकल गई। अभी तक दोनों का बचपना नहीं गया, बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। दीक्षा ज़रा कम बोला कर बेटा, ज़्यादा बोलने से दिमाग खर्च हो जाता है। शादी के बाद इतना बोलेगी तो सास और पति वापस मायके भेज देंगी। ये सुनकर दीक्षा को गुस्सा आ गया था। वापस भेज देंगे तो क्या मुझे रखने से इनकार कर दोगे या उनके पाँव पड़ोगे मुझे लेकर जाने के लिए? अनमोल उसे समझाने लगा, मम्मी का वो मतलब नहीं है दीक्षा, तू गलत समझ रही है। ये तेरा घर है, तुझे ज़बरदस्ती यहाँ से कोई विदा नहीं करने वाला। इतनी जल्दी गरम मत हुआ कर, आइसक्रीम मंगवा दूँ, खाएगी आइसक्रीम? आइसक्रीम का नाम सुनते ही झट से ठंडी हो गई। हाँ मैंगो वाली मंगवा दे। अनमोल के आइसक्रीम मंगवाते ही वो उसके गले से लग गई। मेरा प्यारा भाई। ऋतु और उसकी सास दोनों का ये ड्रामा देखकर मुस्कुरा रही थी। अनमोल ऋतु के कमरे में ले गया था। दीक्षा को मौका ही नहीं मिला उसे सक्षम के बारे में बताने का। शाम को घर पहुंचते ही सक्षम ने अनमोल को फ़ोन किया, और अनमोल तुम लोग समय से पहुंच गए थे ना? गाड़ी लेट तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सफ़र बढ़िया रहा, कोई समस्या नहीं हुई। घर में क्या चल रहा है? ऋतु मम्मी के साथ रसोई में है, दीक्षा अपने फ्रेंड्स के साथ कैंडी पार्टी कर रही है, सबको लैपटॉप पर वीडियो और तस्वीरें दिखा रही हैं। बढ़िया है, तुझे तो घर में बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से एक बच्चा मौजूद है। ये सुनकर अनमोल हंसने लगा। इधर उधर की बातें करने के बाद सक्षम ने फ़ोन रख दिया और मन ही मन बोला, मैं यहाँ इसकी याद में मरा जा रहा हूँ और ये मुझे फ़ोन करने की बजाय कैंडी पार्टी कर रही है। पता नहीं इसे मुझसे प्यार है भी कि नहीं, कहीं मुझे पागल बनाकर इसने उस दिन का बदला तो नहीं ले लिया मुझसे। वैसे भी बदले लेने में बहुत तेज़ है, रात को अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। रात को मम्मी के सोते ही उसने उसे फ़ोन कर दिया। दीक्षा भी चिढ़ाने में कम तेज़ नहीं थी, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद उसे कॉल किया उपासी लेते हुए। हाँ बोलो सक्षम, तुमने फ़ोन किया था? तुमने पहले फ़ोन क्यों नहीं उठाया? नींद लग गई थी, फ़ोन साइलेंट पर था। वॉशरूम जाने के लिए उठी तब देखा तुम्हारी मिस कॉल और देखो तभी तुम्हें फ़ोन कर दिया। आज इतनी जल्दी कैसे नींद आ गई? बच्चों के साथ खेलकर थक गई थी, फिर कुछ सफ़र की थकान भी थी, बस इसी वजह से नींद आ गई थी। अब ये बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया? तुम्हारी टी शर्ट छूट गई है यहाँ मिक्की माउस वाली, क्या करूँ उसका? ओह जब दिल्ली आओगे तो लेते आना। मैं भला दिल्ली क्यों आऊँगा? मेरी शादी में नहीं आओगे? गुस्सा दिलाने वाली बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम कोई रोमांटिक बात ही नहीं कर रहे, मुझे प्रपोज़ करने तो दिल्ली आना पड़ेगा ना। ये सुनकर वो थोड़ा नरम पड़ गया। दीक्षा से दीक्षु पर आ गया। दीक्षु समझने की कोशिश करो, दिल्ली मेरे पड़ोस में नहीं है, जो तुमने कहा मैं पहुंच गया। मुझे फ़ोन वाला रिश्ता नहीं चाहिए सक्षम, जिसके मन में फीलिंग्स होती है वो बहाने नहीं बनाता। मैं तुम्हारे लिए मुंबई आई थी कि नहीं? बात करने की पहल भी मैंने ही की थी नंबर देकर। एक लड़की जब तुम्हारे लिए इतना कर सकती है, वो भी पहली मुलाकात में, तो सोचो तुम्हारे प्यार में वो किस हद तक जाने की हिम्मत रख सकती है। अगर तुम मुझे अपना इस रिश्ते में 100% नहीं दे सकते तो बेकार में फ़ोन पर बात करके टाइम बर्बाद मत करो, ना अपना ना मेरा। मुझे कैसे इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में जिसे मेरे आगे मेरे सिवा कुछ दिखे नहीं? प्यार में पैशन नहीं तो फिर प्यार किस काम का? तो अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से सोचो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं टाइम पास करने के लिए रिश्ता नहीं बनाना चाहती। दीक्षा की बातों ने सक्षम को निशब्द कर दिया था। आज वो बचकानी नहीं बड़ी समझदारी की बातें कर रही थी। दीक्षा अपने कॉलेज में व्यस्त हो गई थी और सक्षम अपने। उसे समझ नहीं आ रहा था दीक्षा के साथ प्यार की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाए। सिर्फ मीठी मीठी बातें करके उसे पटाया नहीं जा सकता था। उस दिन के बाद से उसने ना दीक्षा को फ़ोन किया और ना ही उसने। वो उसके कहे के मुताबिक उसके लिए अपनी फीलिंग्स खंगालने में लगा हुआ था। दीक्षा को उसका फ़ोन ना करना थोड़ा तो खला था, पर इस बात को ज़्यादा अहमियत देना उसे ठीक नहीं लगा। वो अपना मूड उसकी वजह से ख़राब करने के मूड में नहीं थी। वैसे भी अगले रविवार को उसको लड़का देखने आने वाला था। उसका दिमाग उसी की तैयारी में मस्त था। सक्षम ने तो ऐसे कुछ कहा नहीं था जिसकी वजह से वो लड़का देखने के लिए मना कर दे। दीक्षा को दीक्षु बुलाने को प्यार नहीं कहते। अगर प्यार होता तो ढंग से अपने दिल की बात कहता। इसे मुफ्त में प्यार चाहिए और मुफ्त में दीक्षा कुछ नहीं करती। जिसकी कीमत देनी पड़ती है, अहमियत तो उसी की होती है। तक सक्षम को उससे कोई मतलब नहीं तो वो क्यों उसके लिए बेकार में जोगन बनकर फिरे। वो कॉलेज से आकर ऋतु के कमरे में चली गई। दोनों आपस में बात करने लगी। दीक्षा, तेरी और सक्षम की बात कहाँ तक पहुँची? बताया तो था, मुझे प्यार से दीक्षु कहकर बुला रहा था। अपना नंबर अनब्लॉक करने के लिए ट्रेन में मेरे पाँव छूकर सॉरी भी कहा था। दिल्ली आने के बाद एक बार फ़ोन आया था,
दीक्षु दीक्षु कर रहा था। मैंने भी सुना दिया कि रिश्ता रखना है तो ढंग से प्रपोज कर। फ़ोन पर बेकार की बातें करके मेरा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तब से फ़ोन ही नहीं आया। तू भी ना दीक्षा, जल्दी में रहती है। लड़के को थोड़ा टाइम तो दे। अभी तो ना ना करके पसंद करना शुरू किया है। क्या पता उसकी फीलिंग्स प्यार वाले लेवल तक पहुंची ना हो। उसे और अपने आप को समय दे एक दूसरे को समझने के लिए। हो सकता है कुछ दिन बातें करने के बाद तुझे वो अच्छा ना लगे। इतनी जल्दी खुद को उससे बांधने की ज़रूरत नहीं है। कह कहकर किसी से प्रपोज नहीं करवाया जाता। जिसके दिल में होता है वो अपने आप कर देता है। बात तो तेरी सही है रितु, लेकिन क्या करूं? मेरे पास इतना समय कहाँ है। तुझे तो पता ही है पापा जी ने लड़के को बुला लिया है देखने के लिए। जो हो रहा है उससे होने दे दीक्षा। सक्षम किस्मत में हुआ तो अपने आप मिल जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही सोचकर तो मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। फिलहाल मेरा ध्यान उस पर है जो लड़का देखने आने वाला है। कौन सा सूट पहनूं? गुलाबी रंग तुझ पर फबता है। चिकन का कुर्ता है तेरे पास इस रंग का, वही पहन ले। और थोड़ी बात कम करना उस दिन। किसी को समझने के लिए उसे सुनना पड़ता है। अपनी बोलती रहेगी तो उसकी बात समझेगी कैसे? ठीक है, कोशिश करूंगी। दीक्षा के जाने के बाद ऋतु ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ इसका और सक्षम का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, वरना मुसीबत पड़ जाती। हंसी मजाक तक तो ठीक है, बात उससे आगे बढ़ गई तो घर में तूफान आ जाएगा। वैसे भी दीक्षा के पास समय ही कहाँ है इस रिश्ते को पनपने के लिए समय देने का। शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। आज नहीं तो कल इसका ब्याह हो ही जाना है। दोनों के बीच में सीरियस वाला प्यार हो गया तो पापा जी और अनमोल का सारा प्यार दीक्षा के लिए झटके में ख़त्म हो जाएगा। इसकी गांठ मुझ पर भी गिरेगी। सब उसकी इस हरकत के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे। कहीं इसमें मेरे और अनमोल के रिश्ते में कोई समस्या ना आ जाए। हे भगवान, वही करना जो सबके लिए सही हो। मेरे लिए दीक्षा भी ज़रूरी है और अनमोल भी। मैं दोनों को ही नाराज़ नहीं देख सकती। सक्षम के कॉलेज में पेपर शुरू हो गए थे। वो उसी की तैयारियों में व्यस्त था। क्लास में आजकल रोज़ रिवीजन टेस्ट दे रहा था। सभी अच्छा कर रहे थे संजना को छोड़कर। क्लास टेस्ट पास करने में उसकी जान निकल रही थी तो एग्ज़ाम में तो भगवान ही भरोसे थी। बाइक ख़राब हो रही थी, इस वजह से वो लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था कि रास्ते में एक कार उसे हॉर्न मारने लगी। पलट कर देखा तो कार संजना थी। सर आइए ना, मैं आपको स्टेशन की तरफ छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं संजना, मैं पैदल चला जाऊँगा। सर लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। सक्षम ना चाहते हुए भी कार में बैठ गया। क्या करता वो पीछे ही पड़ गई थी। खुद को बड़ा असहज महसूस कर रहा था उसके साथ। वो चुपचाप अपना फ़ोन देखने लगा। संजना ने ही बात शुरू की। सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन क्या करूँ, फिजिक्स सर के ऊपर से ही जा रही है। ऐसा ही है तो कोई कोचिंग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? सर आप कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स का ढेर होता है, वहाँ पढ़ना और कॉलेज में पढ़ना तो एक ही बात हुई ना। सर आप मुझे होम ट्यूशन नहीं दे सकते क्या? आप जितनी फीस कहेंगे उतनी मेरे पापा दे देंगे। प्लीज़ सर हाँ कह दीजिए ना। ये सुनकर सक्षम थोड़ा स्तब्ध रह गया था। स्टेशन आ गया था। उसने झट से कहा, स्टेशन आ गया है, मुझे यहीं उतार दो। लिफ्ट के लिए शुक्रिया। होम ट्यूशन देना फ़िलहाल संभव नहीं है मेरे लिए। वो तो सॉरी कहकर निकल गया था पर संजना का मुंह बन गया था। वो सक्षम को पसंद करने लगी थी। जितना वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उसके प्रति खुद को आकर्षित महसूस कर रही थी। यह बात प्यार मोहब्बत की नहीं थी, शारीरिक आकर्षण की थी। सक्षम का खूबसूरत व्यक्तित्व उसे चंबुक की भांति अपनी ओर खींचता था। समस्या फिजिक्स में पास होने की नहीं थी, समस्या थी तो भावनाएं जिन्हें नियंत्रण में रखना मुश्किल हो रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि आजकल रातों को सपने में भी वो करीब नजर आने लगा था। सक्षम का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। बड़े दिनों बाद उसने रात को दीक्षा को फ़ोन लगा दिया। आज दीक्षा ने एक ही घंटे में फ़ोन उठा लिया था। आज बड़े जल्दी फ़ोन उठा लिया। गेम खेल रही थी। ये तो तुम्हारे सोने का समय है, गेम किस खुशी में खेल रही थी? बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। मुझे लड़का देखने आने वाला है संडे को। यह सुनकर वो थोड़ा चौंक गया। मुझे लगा तुम मुंबई में मजाक कर रही थी, लेकिन ये तो सच निकला। हमारी गाड़ी तो चलने से पहले ही अटक गई। हाँ, निकम्मे ड्राइवर से और उम्मीद भी की क्या जा सकती है। सब कुछ इतना आसान नहीं है दीक्षा, जानती हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। हमारे रिश्ते को पनपने के लिए समय चाहिए दीक्षा। अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। मैं शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकता। कोई बात नहीं सक्षम, मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है, तुम भी बंद कर दो। कैसी बाबा जी की मर्जी। कुछ ही सेकंड्स में दीक्षा के बोलने का टेम्पो बदल गया। आवाज़ में खनक वापस आ गई थी। सक्षम वैसे जो लड़का देखने आने वाला है वो तस्वीर में तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। बाकी स्वभाव तो मिलने में ही पता चलेगा। हो सकता है बात बन भी जाए तो मैं सारी अपडेट देती रहूँगी। सक्षम ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हारा अच्छा है दीक्षा, एक सेकंड नहीं लगाती पार्टी बदलने में। तो क्या करूँ, तुम्हारे चक्कर में मीरा बाई बनकर घूमूं? जो इंसान मुझे लेकर श्योर ना हो उसके लिए मैं अपने परिवार की बात ना मानूं? ये तो संभव नहीं है बॉस।
मैं मीराबाई नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं चाहिए हूँ तो तुम भी मुझे नहीं चाहिए हो। हिम्मत है तो पापा जी से आकर मेरा हाथ मांग लो, वरना मेरी शादी में आने के लिए तैयार रहो। छूट मूट का मजनू बनने की जरूरत नहीं है फोन पर। दीक्षा ने गुस्से में फोन रख दिया था। मन ही मन बोली, ना जाने कितनी कहानियां सुनी हैं जहां लड़के को पहली बार में ही लड़की को देखकर ये एहसास हो जाता है कि यही लड़की उसकी जिंदगी है। सक्षम दीक्षा की हरकतों से परेशान आ गया था। कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। सामने वाले को बात करने का मौका ही नहीं देती थी, बस अपनी चलाती रहती थी। शादी करना कोई आसान काम तो नहीं है जो आज लड़की पसंद आई और कल बारात लेकर उसके घर पहुंच जाऊं। ये सब अरेंज मैरिज में होता है, लव मैरिज में नहीं। अभी तक तो एक दूसरे को जानना तक शुरू नहीं किया और ये शादी के पीछे ऐसे पड़ गई है। दिमाग फिर बीच में बोल पड़ा, जब मालूम है लड़की आधी पागल है तो तुझे क्या आफत मची है उसके पीछे पूरा पागल होने की। बेटा समस्या टाइमिंग की है। लड़की के पास टाइम नहीं है और तेरे पास फिलहाल टाइम ही टाइम है। अब तेरे जान पहचान बढ़ाने और प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो ना जाने कितने महीने साल लग जाएंगे, तब तक कि वो कुंवारी बैठी रहेगी। आजकल के लड़के तो 2-3 साल घूमने के बाद भी ब्रेकअप करके माँ बाप की मर्जी से एक ही बार में किसी और से शादी कर लेते हैं। तब उन्हें समय नहीं चाहिए होता। तो जब अरेंज मैरिज करेगा तो जान पहचान बढ़ा कर करेगा क्या? एक दिन लड़की देखने जाएगा और पसंद आई तो बात पक्की, फिर चट मंगनी पट पिया। तो दीक्षा के बारे में सोचना छोड़ दे। जो अरेंज मैरिज करने में अपना दिमाग लगा, उसमें सोचने समझने का चक्कर ही नहीं है। दीक्षा के बारे में क्या जानना है तुझे? लड़की तो खुली किताब है, मुंह उसका लाउड स्पीकर है, बच्चों जैसी मासूम ज़रूर है लेकिन समझदार भी कम नहीं है। ऊपर से देखा भाला परिवार है। अब इससे ज़्यादा और क्या जानना है? प्यार व्यार तेरे बस की बात नहीं है। तुझे फ़ोन वाला मुफ्त का मजनू बनना है बस, और कुछ नहीं। उसके चक्कर में दिमाग मत खराब कर और सो जा। जिससे शादी कर रही है करने दे। तुझे क्या, तू तो अनमोल की शादी में न्योता मिल चुका है भाई का फ़र्ज़ निभाने का। आशिक बनना तेरे बस की बात नहीं है। तो उसके बच्चों का मामा बनने के लिए परफेक्ट है। दिमाग की बातें सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया था। ज़्यादा अकल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। उसने दीक्षा की टी शर्ट अलमारी में से निकाली और उस पर बने मिक्की माउस को चूमते हुए कहने लगा, दीक्षु तू क्यों आई मुंबई? तूने मेरी जान मुश्किल में डाल दी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने टी शर्ट बेड के नीचे छुपा दी। उसकी मम्मी आई थी। अभी तक सोया नहीं सक्षम? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़की देहरादून की है, स्कूल में टीचर है, वहीं रहती है अपने परिवार के साथ। ये देख उसकी फ़ोटो। वो अपने फ़ोन पर उसे लड़की की तस्वीर दिखाने लगी। लड़की देखने में सुंदर थी, जैसी पहाड़ी लड़कियां होती हैं, पर उसका दिल तो घंटा घर की बजने वाली घंटी दीक्षा पर ही अटका हुआ था। दीक्षा की बात ही कुछ अलग थी। उसे देखकर एक शब्द याद आता था, क्यूट। वो एक छोटे बच्चे की तरह थी। उसकी एनर्जी उसे बहुत पॉजिटिव लगती थी। हर हाल में खुश रहने वालों में से थी। गुस्से वाली भी कम नहीं थी वैसे। जवाब ऐसे ज़बरदस्त देती थी कि सामने वाले को चित कर देती थी। दिल कह रहा था मुझे तो मेरी दीक्षु ही चाहिए। सक्षम को चुप देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, मुँह में दही जमा कर क्यों बैठ गया है? कुछ बोलता क्यों नहीं? फ़ोन नंबर ले लूँ, फ़ोन पर बात करके देख ले। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं। दूर का मामला है, बार बार आना जाना संभव नहीं है। एक ही बार में जाकर रिश्ता पक्का कराएंगे। मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी तो नौकरी लगी है, पहले तो ना सेट हो जाऊं, फिर इस बारे में सोचूंगा। कोई बात नहीं, सगाई करके रख लेंगे, शादी साल भर बात कर लेंगे। प्लीज़ मम्मी, आप शादी के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। मैं अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। उसकी मम्मी तो उसका दो टूक जवाब सुनकर हैरानी हो गई थी। साथ में वो खुद भी हैरान परेशान हो गया था अपने मुँह से निकले ऐसे जवाब पर। वो उसे गुस्से से देख रही थी। मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले सक्षम, अगर तुझे लव मैरिज करनी है तो शौक से कर, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। भूल जाना कि कभी तेरी कोई माँ भी थी। वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई थी और सक्षम मन ही मन सोच रहा था, ये बात उसके ज़ुबान पर आई कैसे? कहीं दीक्षा ने उसके ऊपर को जादू टोना तो नहीं कर दिया? तो उसने आज अपनी मम्मी को ऐसा टेढ़ा जवाब दे दिया। जैसे जैसे संडे करीब आ रहा था, वैसे वैसे सक्षम के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ये सोचकर गुस्सा आ रहा था, उसका मेंटल पीस किसी और के सामने चाय की ट्रे लेकर जाएगा, उसके सामने अपनी क्यूट सी डिम्पल वाली स्माइल दिखाएगा। जुबान पर तो वैसे ही ब्रेक नहीं है तो वैसे पागल मेरा आइटम, लेकिन क्या भरोसा लड़के के दिमाग का? कहीं इसका चुलबुलापन लड़के को भा गया तो फिर मेरा क्या होगा? ये तो खुशी खुशी किसी और के साथ फेरे लगा लेगी, मेरी तरफ पलट कर देखेगी भी नहीं। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि इसकी बात उस लड़के के साथ बने ही ना। मेरी गंदी सोच के लिए मुझे माफ़ कर देना भगवान, लेकिन क्या करूं? प्यार का मामला है। मैं अपने मिकी माउस को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे नहीं जानना उसे फ़ोन पर घंटों बातें करके। जितना जानता मैं शादी के बाद जान लूँगा। खतरा तो अरेंज मैरिज में भी कम नहीं है। किसी अनजान लड़की के साथ शादी का खतरा मोल लेने से अच्छा है मैं अपने पिकाचू के साथ शादी के लिए खतरा मोल ले लूँ।
इतने दिन से मैंने फ़ोन नहीं किया तो इसने भी नहीं किया। बड़ी खतरनाक लड़की है। अभी इसकी खबर लेता हूँ फ़ोन पर। समझाना पड़ेगा कि कल ज़्यादा सजने संवरने और मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्यूटनेस का पैकेट किसी और के हाथों में जाने नहीं दूंगा। सक्षम की आत्मा ने जागने में देर कर दी थी। दीक्षा गधे घोड़े बेचकर सो चुकी थी। आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उसकी 3 मिस कॉल देखी और हाथ में उसका मैसेज भी। देखते ही कॉल करना टाइम की परवाह किए बिना। दीक्षा ने फ़ोन उठाकर साइड में रख दिया। गुस्से में बोली, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, नहीं करूँगी कॉल। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास टाइम पास के लिए। सक्षम रात काफ़ी देर तक दीक्षा के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया। इस वजह से सुबह आँख देर से खुली। खैर संडे था, चिंता की कोई बात नहीं थी। उसने सुबह उठते ही उसे फ़ोन लगा दिया। दीक्षा सबके साथ नाश्ता कर रही थी। फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि सक्षम का फ़ोन आया है। आज घर में सुबह से ही इतनी गहमा गहमी थी, उसे समय ही नहीं मिला उसे फ़ोन करने का। बड़ी मुश्किल से दोपहर के खाने के बाद फ्री होकर कमरे में गई तो फ़ोन देखकर हैरान हो गई। सक्षम की 10 मिस्ड कॉल थी। मन ही मन खुश होते हुए बोली, शुक्र है बाबा जी आपकी दीक्षा को किसी ने घास तो डाली। आज तक किसी लड़के ने एक बार भी कॉल नहीं किया और इसने मुझे 10 बार मिस कॉल मारी है। वाह, मेरे तो भाव भर गए। बेटा बोलना बंद कर सक्षम को फ़ोन लगा। सॉरी बाबा जी, वो तो मैं भूल ही गई थी। उसने सक्षम को फ़ोन लगा दिया जो उसने एक ही झटके में उठा लिया। वो गुस्से में शुरू हो गया, अब समय मिला है फ़ोन करने का। ये तो हद ही हो गई दीक्षा, इतनी ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं है। दीक्षा ने कब किसी की सुनी थी जो इसकी सुनती। तो लाइनों के बदले में उसने पूरी रामायण सुना दी। एक तो समय निकाल कर तुम्हें फ़ोन किया, उस पर भी मुझे बातें सुना रहे हो। कल रात जब तुम्हारा फ़ोन आया था तब मैं सो गई थी, सुबह तब फ़ोन करती। आज सब घर में हैं। लड़के वालों के चक्कर में घर के कोने कोने की सफाई करवा रही है मम्मी। कमरे में बार बार बुलाकर ज्ञान दे रही है। दीक्षा बेटा, जितने वो लोग पूछे उतना ही जवाब देना। आज के दिन कम बोलियो बेटा। जिसे देखो मुझे कम बोलने की नसीहत दे रहा है। एक बस मेरा बंटी है, उससे पता है क्या कहा। दीदी बिंदास बोलना, लड़के को भी पता चलना चाहिए किससे शादी कर रहा है। झूठ बोलने वाले को कौवा काटता है और सच बोलने वाले को बाबा जी का आशीर्वाद मिलता है। 4 बजे लड़के वालों ने आना है। अभी बज रहे हैं 2। मुझे 1 घंटे की नींद चाहिए। सुबह से थक गई हूँ। 3 बजे उठकर तैयार भी होना है। मम्मी ने अच्छे से तैयार होने के लिए कहा है। दीक्षा के चुप होते सक्षम ने चैन की सांस ली। मन ही मन बोला, शुक्र है इसका मुंह तो बंद हुआ। वह आवाज़ सख्त करके बोला, दीक्षा न ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत है और ना ही लड़के से हंस हंस कर बातें करने की। मैं जल्दी आऊँगा दिल्ली मिलने। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों, केजरीवाल ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है जिसे अटेंड करने के लिए तुम्हारा आना ज़रूरी है? मेरी शादी की तारीख जब निकलेगी तब आना, अभी आने की क्या ज़रूरत है? भाई का फ़र्ज़ निभाने में अभी समय है। सक्षम सिंह ठाकुर, समझने की कोशिश करो। दिल्ली मुंबई के पड़ोस में नहीं है जो पलक झपकते ही तुम आ जाओगे। हम एक दूसरे को जानते ही कितना है जो आगे के बारे में सोचे। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए टाइप की नहीं हूँ। बेकार में दिल्ली आने के लिए अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा ने आदत के मुताबिक उसकी बातें उसी पर मार दी थी। दीक्षा जो कह रहा हूँ वो चुपचाप सुन लो, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सक्षम सिंह ठाकुर, मुफ्त में ऑर्डर मत दो। क्यों सुनूं तुम्हारी? तुम होते कौन हो मेरे? इससे पहले तो वो अपना जवाब देती, मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और सक्षम ने बात बदल दी। वो गुस्से में बोला, कितनी बार मना करूं कि लोन नहीं चाहिए, परेशान कर दिया है। सक्षम, खाना लगा दिया है, आजा, उसकी मम्मी ने कहा। आया मम्मी। उधर से दीक्षा बोल पड़ी, लोन तो बेटा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दीक्षा ने अपना बैंक जो बंद कर दिया है। मुझे हमेशा ऑर्डर देते रहती हो, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी और खुद में हिम्मत नहीं है। मुफ्त के टाइम पास आशिक हो तुम, वो वाले जिनके पास फालतू समय होता है फ़ोन पर बात करने के लिए। फट्टू कहीं के। दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही थी। फट्टू क्यों बोल रही हो? अभी से मम्मी के सामने चौड़ा हो जाऊं? दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? रोमांटिक फिल्में देख देख कर दिमाग ख़राब हो गया है। जब सही वक्त आएगा तब ले लूँगा फैसला। तुम जैसे लड़कों के सही वक्त के इंतज़ार में लड़कियाँ बूढ़ी हो जाती हैं। अच्छी तरह से घूम फिरने के बाद कहते हो, सॉरी बेबी, मैंने बहुत कोशिश की घर वालों को मनाने की, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। मम्मी को हार्ट अटैक आ गया है और पापा को आने वाला है। दादी तो लव मैरिज की बात सुनते ही चल बसी थी। शादी वादी करनी होती नहीं, बस टाइम पास करना होता है। मेरे पापा जी जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। तुम में हिम्मत है तो दिल्ली आकर बात करो मेरे घर वालों से। मैं तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटूँगी। दिल्ली की हूँ मैं, हम जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं। हिम्मत हो तो घंटा घर आ जाना, वरना तुम अपने घर खुश और मैं अपने घर। एक बात और, मुफ्त में ऑर्डर मत दिया करो, क्योंकि ना मैं ऑर्डर लेना पसंद करती हूँ ना ही देना। अब बिल्कुल भी फ़ोन मत करना, बेकार में इतना गुस्सा दिला दिया। अब दिमाग न जाने कि ठंडा कैसे होगा, घर में आइसक्रीम भी नहीं है।
दीक्षा ने सक्षम सिंह ठाकुर को पटक पटक कर धोया था। एक ही सांस में सारी बातें बोलकर फोन रख दिया था। कई बेचारे ने 2 बातें थी, उसके बदले में उसने पूरी महाभारत सुना दी थी। पर आजकल सक्षम को कुछ बुरा नहीं लगता था। इतना सुनने के बाद भी होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी, जैसे अभी आ गई थी। अब दिमाग न जाने ठंडा कैसे होगा, घर में आइसक्रीम भी नहीं है। बातों बातों में दीक्षा ने कमिटमेंट वाली बात कर दी थी कि अगर उसने कदम आगे बढ़ाया तो वो पीछे नहीं हटेगी। दीक्षा है तो धाकड़, अभी तक तो उसने प्रपोज तक नहीं किया, फिर भी साथ देने के लिए तैयार है। मन ही मन बोला, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अनातैश में जल्दी आ जाता है, लेकिन बहादुर बहुत है, किसी से डरती नहीं है। मेरे प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला मेरा दीक्षु ही तो है। वो ना होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। दिमाग का घंटा फिर बजा। तेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही बहादुर है। अब इसे तेरी एक नहीं सुनती तो शादी के बाद क्या सुनेगी। चल तो बर्दाश्त भी कर ले, पर कल को तेरी मम्मी भी नहीं सुनेगी तो क्या करेगी। आजकल कोई भी लड़की किसी की नहीं सुनती, और वैसे भी मम्मी को उसे सुनाने की ज़रूरत ही क्या है। वो तो बच्ची है, पर मम्मी तो बड़ी हैं। अब उन्हें ही समझदारी से काम लेना होगा। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी दीक्षा को दूसरे को अपना बनाना आता है। जैसे मुझे पटा लिया, मेरी माँ को भी पटा लेगी। दिमाग ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। सक्षम ने हाल देखकर कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। मम्मी ने जब गुस्से में दोबारा खाने के लिए आवाज़ लगाई, तब उसे ध्यान आया कि वो दिलो दिमाग की जंग में फिर से उलझ गया था। सक्षम बेचैन था जानने के लिए कि दीक्षा की देखी दिखाई का नतीजा क्या रहा। तो मन ही मन गणित लगा रहा था कि लड़के वाले 4 से 4:30 बजे आए होंगे और 7 बजे तक चले गए होंगे। घड़ी में 8 बज रहे हैं। दीक्षा इस समय रसोई में लगी होगी, फ़ोन उठाएगी नहीं। बेहतर रहेगा अनमोल को फ़ोन करके पता किया जाए। उसने अनमोल को फ़ोन लगाया, 2 बार घंटी बजी, लेकिन फ़ोन उसने काट दिया। दिल कहने लगा, कहीं इस पागल को उस लड़के ने पसंद तो नहीं कर लिया। हे भगवान, कहीं दोनों के रोके की रस्म तो नहीं चल रही। अनमोल तो कभी फ़ोन नहीं काटता, फिर उसने आज फ़ोन क्यों काट दिया। अब मेरा क्या होगा भगवान। मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी। ऐसे ही करना था तो इससे मुझे मिलवाया क्यों। वो टेंशन में चहलकदमी कर रहा था। तभी 15 मिनट बाद अनमोल का फ़ोन आया। सॉरी यार, तेरा फ़ोन काटना पड़ा। वो दीक्षा। पीछे से बैकग्राउंड में दीक्षा के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने घबरा कर पूछा, ये दीक्षा रो क्यों रही है? क्या वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से? हाँ, लेकिन क्यों? अनमोल बात बोलने जा रहा था कि ऋतु उसे दूर से घूरने लगी। सक्षम, 1 मिनट होल्ड कर, मैं अपने कमरे में पहुँच बात करता हूँ। कमरे में पहुँचते ही, हेलो सक्षम। दीक्षा ने लड़के को लात मार दी। ये कहकर अनमोल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दीक्षा ने लड़के को लात मार दी? पागल हो गया है क्या? ये क्या बोल रहा है? वो रो क्यों रही है? पागल मैं नहीं, दीक्षा है। जब तक कोई कांड ना करे तब तक इसकी आत्मा को चैन नहीं पड़ता। बात क्या है अनमोल, तो सीधे सीधे बता। सुन, पहले तो सबके सामने नीचे देखना दिखाना हुआ। दीक्षा एकदम शरीफ बच्चों की तरह मुंह बंद करके बैठी रही। फिर लड़की की माँ ने कहा कि बच्चों की अकेले में बात करवा दो। ऋतु उन्हें छत पर छोड़ आई। 5 मिनट बाद ही अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसके बाद अचानक से लड़का सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया और उसके पीछे दीक्षा पापा जी कहते हुए नीचे लुढ़कती हुई आ गई। अब ये क्या नया कांड हो गया, देखते हैं अगले एपिसोड में।